एच.सी. वर्मा का चैप्टर नंबर 32 का क्वेश्चन नंबर 15 है। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर्स। एक अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिए आप। द करंट इन ए कंडक्टर एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स आर मेजर्ड बाय एन एमीटर एंड ए वोल्ट मीटर। मैं जो ना सिर्फ एक लाइन लिख के इसका सिर्फ मतलब पहले समझा दे रहा हूँ आपको, ठीक है। यहाँ पे एक कंडक्टर है, यहाँ पे एक कंडक्टर है, सपोज ये कंडक्टर है यहाँ पे, ठीक है। अब इसके अंदर जो है ये जो कंडक्टर है, इसके अक्रॉस द कंडक्टर एंड द करंट इन ए कंडक्टर एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स आर मेजर्ड बाय एन एमीटर एंड ए वोल्ट मीटर। इसके अक्रॉस जो है ना, इसके अक्रॉस यहाँ पे इसमें से कोई करंट फ्लो कर रहा है जिससे, ठीक है, एक एमीटर और वोल्ट मीटर का यूज़ करके। सपोज इसके अक्रॉस एक बैटरी जुड़ी है, आप ऐसे सोच लो आप, ठीक है, एक बैटरी जुड़ी हुई है और भी कोई रेजिस्टेंसेस वगैरह जुड़े हुए होंगे ऐसे, ठीक है। लेकिन हमें इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या है ये निकालना है, ठीक है ना। और इसके अंदर से करंट कितना जा रहा है हमें ये पता करना है, इसके अंदर से करंट कितना जा रहा है और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है ये हमें पता करना है, ठीक है ना। तो इसके अंदर जो है ना, उसके बाद देखिए आप, इसने क्या बोला है यहाँ पे, उसके बाद इसने बोला कि द मीटर्स ड्रॉ द नेग्लिजिबल करंट्स, द एमीटर इज एक्यूरेट। एमीटर तो एक्यूरेट है बट द वोल्ट मीटर हैज़ ए जीरो एरर। वोल्ट मीटर के अंदर जीरो एरर, दैट इज इट डज नॉट रीड जीरो व्हेन नो पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड। ओके, कैलकुलेट द जीरो एरर इफ द रीडिंग्स ऑफ द टू डिफरेंट इन द टू डिफरेंट कंडीशंस ऑफ द टू डिफरेंट कंडीशंस फॉर द टू डिफरेंट कंडीशंस। दे रखी हैं दो कंडीशंस, करंट है 1.75 एम्पियर और पोटेंशियल डिफरेंस है 14.4 वोल्ट। और एक कंडीशन के अंदर इसने दे रखा है, एक कंडीशन 2.75 एम्पियर, 2.75 एम्पियर और एक दे रखा है 22.4 वोल्ट, 22.4 वोल्ट। अब ध्यान से सुनिए आप, इसमें क्या कहा जा रहा है। देखिए इसके अक्रॉस हमें पोटेंशियल डिफरेंस अगर निकालना है इस कंडक्टर के अक्रॉस, तो आप यहाँ पे एक वोल्ट मीटर जोड़ेंगे ऐसे, ठीक है ना। यहाँ पे एक वोल्ट मीटर इसके पैरेलल में जोड़ेंगे और इसके अक्रॉस हमें पोटेंशियल डिफरेंस पता लग जाएगा। समझ आ रही है बात आपको। इस कंडक्टर के अक्रॉस हमें पोटेंशियल डिफरेंस पता करने के लिए इसके पैरेलल में आप एक वोल्ट मीटर जोड़ेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग क्या जोड़ेंगे, एक एमीटर जोड़ेंगे, राइट। एमीटर इसमें से जाने वाला जो, इसमें से जो करंट जा रहा है उसका पता लग जाएगा। और जो वोल्ट मीटर, यहाँ से कोई करंट नहीं जाने वाला, क्योंकि वोल्ट मीटर जो होता है, जहाँ पे वोल्ट मीटर मतलब इनफाइनाइट रेजिस्टेंस का होता है, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस का, ठीक है। और जिस वजह से क्या होता है, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस का अगर होता है तो इसमें से कोई करंट नहीं जाएगा, सारा करंट एज इट इज जा रहा है। इसके जुड़ने से, इस वोल्ट मीटर के जुड़ने से इस करंट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, ठीक है ना। अब देखिए एक सिचुएशन में क्या हुआ कि इसका बैटरी का जब आपने ईएमएफ लिया E1, सपोज इस बैटरी का ईएमएफ आपने E1 ले लिया था, ठीक है ना, या कुछ भी कर दिया जैसे भी, तो उस टाइम जो करंट था वो तो इतना था 1.75। इसने जो रीडिंग शो की, यानी इसमें से जो करंट जा रहा है वो तो जा रहा है 1.75 और इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है, यानी कि ये जो वोल्ट मीटर है ये रीडिंग शो कर रहा है 14.4 वोल्ट, ठीक है ना। यहाँ से करंट कितना जा रहा है, ये वाला जो एमीटर है वो कितना शो कर रहा है, इतना, और इतना शो कर रहा है मीटर करंट तो, ठीक है ना। इसका ईएमएफ E1 ले लिया, सपोज इसका ईएमएफ ले लिया E1। इन रेजिस्टेंस की वैल्यू चाहे कुछ भी हो, ये दो रेजिस्टेंस हो, चाहे 3 हो, चाहे 1 हो, मैटर नहीं करता। इसका ईएमएफ चाहे E1 की वैल्यू कुछ भी ले लो, तो हुआ ये कि मतलब कुछ E1 की वैल्यू कुछ ऐसी ले ली यहाँ पे कि करंट कितना जा रहा है, एमीटर कितना शो कर रहा है 1.75 और वोल्ट मीटर कितना शो कर रहा है 14.4। बट बाद में ईएमएफ चेंज कर दिया, E2 कर दिया सपोज। इससे क्या हुआ कि एमीटर ने कितना शो किया बताइए 2.75, एमीटर ने शो किया 2.75 और वोल्ट मीटर ने कितना शो किया बताइए 22.4 वोल्ट शो किया, ठीक है। अब इसमें ये बोला गया कि वोल्ट मीटर के अंदर एक एरर है, ठीक है ना, एक परमानेंट एक एरर है, मतलब वो एरर x मान लो, इसके अंदर एक एरर है x। हमेशा ये जो आंसर दिखाता है वो उस एरर के साथ दिखाता है, उस एरर x के साथ दिखाता है, ठीक है। तो आपको ये बताना है उस एरर की वैल्यू क्या होगी। फाइंड द एरर इन द वोल्ट मीटर, क्वेश्चन ये है, फाइंड द एरर इन द वोल्ट मीटर। अब सुनिए आप, ये जो ना ये क्या कह रहा है कि जब इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जब जीरो होता है ना, तो भी इसके अंदर वो एरर, तो भी ये मतलब जीरो नहीं होता ये, तो तब उस एरर के बराबर होता है, उस x के बराबर होता है ये, ठीक है ना। मतलब ये हमेशा x ज़्यादा दिखाता है, जितनी वोल्टेज होनी चाहिए उससे x ज़्यादा दिखाएगा ये। जब इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा तो इसकी रीडिंग कितनी आ रही है x, और जब इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मान लो 10 है तो ये कितना दिखाता है 10 + x। जब इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 20 है तो ये कितना दिखाता है 20 + x दिखाता है ये,
ठीक है, जितना है उससे एक्स ज़्यादा दिखाता है ये। इसके अंदर एक जीरो एरर है एक्स की। जीरो एरर का मतलब ये नहीं कि जीरो दिखाता है, जीरो एरर का मतलब एक वेरी स्मॉल एरर है जिसको इसलिए जीरो एरर बोल देते हैं, और उसकी वैल्यू एक्स के बराबर है, ठीक है ना। तो ये बताइए जब करंट जा रहा है 1.75 तो ये एरर कितनी दिखा रहा है, एरर दिखा रहा है इस केस के अंदर ये 14.4, मतलब यानी वास्तव में कितना है ये 14.4 माइनस एक्स, वास्तव में इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस इतना है उस टाइम। समझ आ रही है बात आपको, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 14.4 अगर दिखा रहा है तो 14.4 माइनस एक्स, और इस केस में और इस केस के अंदर किसके बराबर हो जाए, आई आर के बराबर। इसका रेजिस्टेंस आर मान लो आप, इसका रेजिस्टेंस आर है, इसमें से करंट कितना जा रहा है, और एमीटर एक्यूरेट रीडिंग दिखा रहा है, यानी कि ये वाली जो रीडिंग है ये एकदम ओके है, ये वाली रीडिंग ओके एकदम से। तो 1.75 मल्टीप्लाई बाई आर, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस वास्तव में कितना है, इतना है, ठीक है ना। और इसको हम 14.4 तो नहीं लिख सकते, 14.4 माइनस एक्स लिख सकते हैं, क्योंकि इसने बोला कि ये 14.4 क्या चीज़ है, इसके द्वारा शो की गई वैल्यू है, और ये हमेशा एक्स ज़्यादा दिखाता है तो इसमें से एक्स घटाना पड़ेगा आपको। समझ आ गया ना आपको। अब उसके बाद देखो एक दूसरी इक्वेशन हम लिखेंगे यहाँ पे। दूसरे केस में ये कितना शो कर रहा है बताइए, दूसरे केस में इसका क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस तो हो जाएगा, इसमें से करंट कितना जा रहा है 2.75 का करंट जा रहा है, और इसका रेजिस्टेंस आर वो तो फिक्स है, इसका रेजिस्टेंस आर है वो तो फिक्स है इंटू आर, इसका क्रॉस इतना पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए, और इसको हम लिख सकते हैं 2.75 मल्टीप्लाई माइनस एक्स क्यों किया, क्योंकि ये सॉरी 22.4 लिखोगे आप यहाँ पे लिखोगे 22.4, मतलब ये 22.4 शो कर रहा है, बट होना कितना चाहिए 22.4 माइनस एक्स होना चाहिए। अब आप क्या करो, इनका रेशियो ले लो, आप इनका रेशियो ले लो, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, और जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, अब तो सिंपल कैलकुलेशन है, मैथमेटिक्स है, ठीक है ना, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, सोल्व कर लो आप, ठीक है ना। एक्स का जो आंसर है वो हमारा एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा, जो एक्स की वैल्यू आएगी यहाँ से सोल्व होकर, ठीक है, प्रॉपर पीछे आंसर मैच कर जाएगा, ठीक है ना। मैंने करके देखा है इसको, ये इसी तरीके से सोल्व होगा, ओके, नोट कर लीजिए आप इसे।